नमस्कार, मैं हूं मनोज पनू। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात इंडिया न्यूज। भोपाल बना हिंदू लड़कियों का शोषण का गढ़। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान को लेकर बीजेपी की सरकार, बीजेपी का संगठन और आरएसएस सभी जगह से ये संकेत निकल कर आता है। बावजूद हाल के दिनों में मध्य प्रदेश से लगातार कई जिलों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जो हिंदुस्तान के को मुंह चिढ़ा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जीभ चिढ़ा रही हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा भोपाल का क्लब 90 जिसमें हिंदू लड़कियों को ले जाया जाता था, उनको ड्रग्स दिया जाता था। ड्रग्स देने के बाद फिर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, उनके साथ वीडियो बनाया जाता था। ये तमाम सारी चीज़ें होती थी। मीडिया के खबर दिखाने के बाद, मीडिया के दबाव के बाद कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद उस क्लब को तोड़ा गया। पता चला कि उस क्लब के मालिक और क्लब के ऊपर एक नेताजी का हाथ था जो कि सरकार में भी बैठे हुए। फिर इंदौर गए। यहां जो लड़कियों को शोषण हो रहा था उनमें से एक कड़ी इंदौर के लिए पता चली, क्योंकि उनमें से एक लड़की इंदौर चली गई थी, प्रताड़ित होकर इंदौर चली गई थी। और बाद में फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी क्योंकि ये दरिंदे वहां भी पहुंच गए थे और वहां जाकर उसे प्रताड़ित करने लगे। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा और उसके बाद फिर कार्रवाई हुई तो इस गोरख धंधे का पता चला, धर्मांतरण, लव जिहाद का पता चला। अब भोपाल में एक और गैंग पकड़ा जा रहा है मछली। जी हां, मछली परिवार, उसके कई सदस्य अब पुलिस के रडार पर आ रहे हैं। ये क्या करता है? ये होटल में ड्रग की सप्लाई करता है। ये लड़कियों को बुलाता है, उनको ड्रग देता है। ड्रग देने के बाद उनको पडलर बनाता है और क्लब में और होटलों में भेजा जाता है, डिस्को में भेजा जाता है। बाकायदा इन्हें टारगेट दिया जाता है और टारगेट देने के बाद दूसरी लड़कियों को भी फंसाने के लिए बोला जाता है। लगातार अब कार्रवाई हो रही है हिंदू लड़कियों के दरिंदों को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पुलिस का संरक्षण है? जितने भी लोगों पर कार्रवाई हुई, जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उन सभी लोगों के वीडियो राजनेताओं के साथ मिले, उन सभी लोगों के वीडियो पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिले, सिपाही के साथ, एएसआई के साथ, सब इंस्पेक्टर के साथ, टीआई के साथ, उससे बड़े अधिकारियों के साथ केक खिलाया जा रहा है। जनाब, इन अपराधियों को केक खिलाया जा रहा है। आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गैंग है, ये पूरा है जो शहर के, भोपाल के मशहूर मछली कारोबारी और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति के सदस्य शफीक अहमद के बेटे यासिन मलिक के मोबाइल में पुलिस को 20 से ज्यादा लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले। दुख की बात है कि ये सभी लड़कियां हिंदू हैं। इन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था, पिस्टल दिखाकर इन्हें धमकाया जा रहा था, इनके साथ सेक्स किया जा रहा था, इन्हें ड्रग पडलर बनाया जा रहा था। और मजेदार बात है कि ये लड़कियां दुखी होकर अगर शिकायत करने जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि भोपाल का एक सबसे बड़ा प्रभावी आपराधिक जगत का मुख्य सरगना शारिक मछली का परिवार इसमें इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों का हाथ इसके ऊपर है, भोपाल के राजनेताओं का इसके हाथ ऊपर है। कई बार पहले भी शिकायत हुई है, लेकिन पुलिस करे तो क्या करे? नेताजी के दबाव में पुलिस ने भी कोई शिकायत नहीं की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मानवाधिकार आयोग का। हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस को आईना दिखाया। आईना दिखाने के बाद बताया कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो ड्रग का खेल खेल रहा है, लव जिहाद का खेल खेल रहा है। आपके साथ तो वर्दी मिली हुई है, भोपाल की पुलिस मिली हुई है। और भोपाल की पुलिस अगर मिली हुई है और कोई पीड़ित वहां पर शिकायत करने जा रहा है तो उसके साथ
कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही? अभी तो आने वाले समय में और भी बड़ा खुलासा होने जा रहा है। ऐसा खुलासा होने जा रहा है कि मुझे लगता है एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार नशे को लेकर अभियान चला रही है, दूसरी तरफ भोपाल में नशे के कारोबारी ड्रग्स बेच रहे हैं। सरकार के संरक्षण में ड्रग बेच रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में ड्रग बेच रहे हैं, पुलिस उनको केक खिला रही है, पुलिस उनके सामने डांस कर रही है। कैसे नशे का खेल खत्म होगा? प्रियंक कानूनगो, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास चलूंगा क्योंकि बहुत ही गंभीरता के साथ तफ्तीश मानवाधिकार आयोग ने की है, चीजों को समझा है और जाना भी है कि ये ड्रग का खेल, ये हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का खेल, लव जिहाद का खेल, अश्लील वीडियो बनाने का खेल, लड़कियों के साथ सेक्स करने का खेल आखिर चल कैसे रहा था और ये फल फूल कैसे रहा था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। प्रियंक जी बताइए, क्या मिला अब तक की जांच में आपको? नमस्कार मनु जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि बालिकाओं के जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर आप समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मीडिया जगत को भी मैं सभी लोगों को धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरी की पूरी बेटियों की लड़ाई में मीडिया ने हमेशा साथ दिया, मीडिया ने हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि कल परसों 2 दिनों में जो नई फाइंडिंग्स इस केस में आई हैं वो ये कि शारिक मछली का भतीजा यासीन मछली जो है वो भोपाल पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसके पास से ड्रग्स मिले हैं, उसके साथ उसका चाचा शावर भी था और इन लोगों के फ़ोन में से 20 से अधिक बच्चियों के वीडियो मिलने की बात कही जा रही है जिनके बलात्कार किए गए, उनके पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाए गए और फिर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और ये बलात्कार ड्रग्स के नशे के प्रभाव में किए गए हैं। तो आप इस क्राइम की घृणित होने की पराकाष्ठा का केवल अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चियां जिनका रेप किया गया उनको धर्मांतरित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और वो शिकायत करने इसलिए सामने नहीं आ पा रही हैं क्योंकि पुलिस के ऑफिसर्स इन गुंडों, बदमाशों को, अपराधियों को थानों में बुला करके इनके जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको केक खिला रहे हैं। आप एक आम 16, 17, 15, 18, 20 साल की लड़की के दृष्टिकोण से सोचकर देखिए कि जिस आदमी ने उसका रेप किया, जिस आदमी ने उसको वीडियोग्राफ किया, जो आदमी उसको ब्लैकमेल कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे इन पुलिस अफसरों के साथ अपने फ़ोटो डालकर एक प्रभाव पैदा कर रहा है कि तुम थाने जाओगी तो भी मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, तो भी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब और हम उस 20 साल की, 18 साल की, 17 साल की बच्ची से कल्पना कर रहे हैं कि वो इस प्रभावी तंत्र के विरुद्ध जाकर के रिपोर्ट दर्ज करे। ये तो बहुत ही असंभव सी डिमांड हम मासूम बच्चों से कर रहे हैं। आयोग ने अपनी प्राइमरी फाइंडिंग्स जो 1 जुलाई को जारी की थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार को हमने ये साफ साफ कहा है कि और विक्टिम्स हैं उनको ढूंढ के लाइए, और आरोपी हैं उनका पता लगाइए। मुझे संतुष्टि इस बात की है इस पूरे मामले में कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई की है और ये यासीन और शावर को पकड़ा गया है। परंतु मैं फिर कहूँगा, इस पूरे के पूरे मामले में अपराध के अनेक अड्डे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा अड्डा था क्लब 90। क्लब 90 को बिना फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए ढहा देना, तोड़ देना, गिरा देना अपने आप में एक नए अपराध की कहानी बुनता है। और जैसे पुलिस वालों के गलभइयों के फोटो इन अपराधियों के साथ आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन पुलिस वालों के प्रभाव में होते हुए कम से कम ये जांच निष्पक्ष होने की संभावना क्षीण है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सीधा एक संकेत है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ, धर्मांतरण के विरोध में युद्ध स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाती है, संघ भी आंदोलन चलाता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है प्रियंका जी,
मध्य प्रदेश में 20 साल से ज्यादा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर गला फाड़ फाड़कर धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां से सालों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, सबसे ज्यादा विधायक वहां पर हैं, वहां पर धर्मांतरण का खेल हो रहा है, लव जिहाद का खेल हो रहा है, हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित कर कर अश्लील वीडियो बनाए जा रहे हैं, पोर्नोग्राफी कराई जा रही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को कि आखिर उनके इलाके में ये हो कैसे रहा है। और मुझे तो जानकारी मिली है कि जब भी पुलिस में शिकायतें पहुंची हैं, पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की है, आपके यही बयानवीर नेता, भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता उनको बचाने पहुंच जाते हैं। अब इस पर क्या कहेंगे? मनोज जी देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पॉक्सो के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाला सही मायने में एक ऐसा राज्य है जहां पर पॉक्सो के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है। मैंने लंबे समय से इस सेक्टर में काम किया है, इसलिए मैं बता सकता हूं। उन राज्यों के नाम यहां लेना आज उचित नहीं होगा जिन राज्यों में पीड़िता के चक्कर पे चक्कर लगाने के बावजूद एफआईआर्स नहीं होती। इसलिए अगर अपराध का आंकड़ा ज़्यादा आता है तो उसका मतलब ये है कि हर रिपोर्टिंग को एफआईआर में तब्दील किया जा रहा है। ये बच्चों के, बालिकाओं के, लड़कियों के संरक्षण की दृष्टि से एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। 20 साल का समय आपकी सरकार को मिला है, 20 साल का समय। पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने की बात बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता, बीजेपी के बयानवीर करते हैं और भोपाल की राजधानी में हिंदू लड़कियों की इज्जत लुट रही है, उनके नंगे वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनकी पोर्नोग्राफी कराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? सांसद क्या कर रहे हैं? मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? मैं आयोग के सदस्य की हैसियत से जिस प्रकार की जांच हम संपादित कर रहे हैं उसके विषय में आपको बता पाऊंगा, और वो ये है कि आज आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, आज आप नहीं, हम पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे प्रियंक जी, हम पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे। कानून नहीं है मनोज भाई, आप मेरी देखिए, हम भोपाल, तो आप मेरी बात अगर नहीं सुनेंगे, अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे, मुझे आप भोपाल में जाइए। एक चीज और बता दिए प्रियंक जी, मुझे एक चीज और बता दिए प्रियंक जी, मुझे एक चीज बताइए। आप उस राज्य से तुलना करिए जिस राज्य में धर्मांतरण रोकने कानून ही नहीं है। एक चीज और बता दिए, शारिक मछली नाम का व्यक्ति है, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा इसकी चल रही है और इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल का सरगना यही शारिक मछली है, लेकिन अब तक पुलिस ने इस पर हाथ नहीं डाला है, इसको गिरफ्तार नहीं किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या किसी पीड़िता, क्या किसी शिकायतकर्ता ने अब तक शारिक मछली के बारे में कुछ नहीं कहा? देखिए, पुलिस के पास क्या जानकारी है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास जो जानकारियां हैं मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मेरे समक्ष पीड़िता ने जो बात रिकॉर्ड पे दी है उसमें शारिक मछली का नाम किसी दूसरी घटना में जोड़कर बताया गया है, जहां लड़कियों के ब्लैकमेल करके वीडियोस बनाए गए हैं और वीडियो बनाने के बाद उनको मल्टीपल रेप किए गए हैं। इस तरीके किसी मामले में एक पीड़िता ने शारिक मछली का नाम मेरे समक्ष लिया है। अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत ही टू अर्ली होगा। हमारी कानूनी प्रक्रिया जारी है, हमारे यहाँ से नोटिस वगैरह जारी होने दीजिए, हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भोपाल की बेटियों को संरक्षित करने की, भोपाल की हिंदू बेटियों की अस्मिता बचाने की जितनी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है उतनी जिम्मेदारी मेरी भी है, और मैं अपनी हैसियत में किसी भी कोर कसर को नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक भी अपराधी को नहीं बचने दूंगा, आप विश्वास रखिए। भोपाल के सांसद से बात करते हैं, बगले झांकने लगते हैं, बात करने को तैयार नहीं। वहाँ के मंत्री, स्थानीय मंत्रियों से बात करते हैं, बगले झांकने लगते हैं, बात करने को तैयार नहीं है। जितने भी लोग भोपाल के राजनेता, जितने भी लोग भोपाल की शक्ल और सूरत बदलने की बात करते हैं, वो कन्नी काटने लगते हैं। आप हमेशा इस मुद्दे पर आगे आ रहे हैं, क्यों भोपाल के लोग क्यों नहीं आगे आना चाहते? भोपाल के लोग क्यों इस मामले को लेकर चिन्हित नहीं करना चाहते? क्यों इस मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं हो रहा है? पाकिस्तान में कुछ भी हो जाएगा तो भोपाल की सड़कें गर्म हो जाएंगी, नारेबाजी हो जाएगी कि साहब वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे यहाँ आपके हिंदुओं के ऊपर, हिंदू बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सब एसी में सो रहे हैं।
मौसम बड़ा सा गर्म है, सब इसी में सोचे, किसी को चिंता नहीं। देखिए मनोज भाई, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं आंदोलन क्यों होते हैं, ये तो सीधा बात है कि जहाँ कार्रवाई नहीं होती वहाँ आंदोलन होते हैं। इस मामले में आयोग ने पहले दिन से बहुत सख्ती से कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि भोपाल की जनता आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट है और उसको आयोग पर विश्वास है। हम एक एक आरोपी को सज़ा दिलवाएंगे। मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि प्यारे मियाँ का कांड भी भोपाल का ही कांड था, जहाँ मासूम हिंदू बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही थी। उसको सज़ा दिलवाने तक हमने चैन नहीं ली। भोपाल की जनता को भरोसा है। उद्वेलित मत करिए जनता को बैठ के आपके टीवी पर इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी से अवगत होने दीजिए। उद्वेलित करने का कोई लाभ नहीं अच्छा, है। एक चीज बता आप दीजिए। विश्वास रखिए, हम एक चीज एक पूछना एक अपराधी को सजा दिलाएंगे। आपने अच्छा किया, प्यारे मियाँ का जिक्र किया। जी भोपाल में प्यारे मियाँ कांड हुआ, नाबालिग लड़कियों के साथ क्या हुआ सबको पता है। जी उनके साथ रेप हुए, बलात्कार हुए, अश्लीलता हुई। जी उसके बावजूद जी। भी भोपाल जैसी राजधानी, भोपाल जैसी जगह जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, पूरा प्रशासन है, पूरी सरकार है, उसके बावजूद भी कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई जानकारी नहीं कि नशे का खेल चल रहा है। राजस्थान से ड्रग्स मंगाया जा रहा है, यहाँ के पब्स में, यहाँ के होटल्स में सप्लाई हो रही है, लड़कियों को पेडल दिया जा रहा है, लड़कियों को धमका कर सप्लाई की जा रही है कि और लड़कियों को लेकर आओ। कहाँ है सूचना तंत्र? मैं मनोज भाई ये बात स्वीकार करता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो इंटेलिजेंस विभाग है, ये उसका 100% फेलियर है। अगर मैदानी पुलिसकर्मी किसी अपराधी के साथ इस हद तक इन्वॉल्व हो गए हैं कि उसके जन्मदिन की पार्टी थाने में आयोजित हो रही है और इंटेलिजेंस विभाग इस बात की सूचना ऊपर के अफसरों को नहीं दे रहा है, तो ये 100% इंटेलिजेंस का फेलियर है और इंटेलिजेंस के फेलियर के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात की अपील भी करता हूँ। और शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि इंटेलिजेंस नहीं हो पाती, सूचना नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे लोग नेताओं के इर्द गिर्द भी घूमने लगते हैं, नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवा लेते हैं और वहां भी प्रभाव दिखाने लगते हैं। दबाव प्रभाव दोनों मिलकर खेल चल रहा है ना। देखिए मनोज भाई, आज आप एक संपादक हैं, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आपका एक बड़ा नाम है, आप एक सेलिब्रिटी हैं। अगर आपके पास कोई आदमी आकर फोटो खिंचवाता है, सेल्फी लेता है, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप जनता के बीच में रहने के लिए ही बने हैं। अब लेकिन यदि आपको ये इनपुट मिलता है आपके रिपोर्टर द्वारा कि साहब ये आदमी अपराधी है, तो आप उसको मना कर देंगे कि तू मेरे साथ नहीं दिखेगा। यहाँ नेताओं को ब्रीफ करने का काम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का था, यहाँ आला अधिकारियों को ब्रीफ करने का काम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का था कि साहब ये अपराधी लोग हैं, ड्रग्स बेचते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं, इनके क्लब में ये अनैतिक काम होते हैं। वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सोया पड़ा है, ये उसका फेलियर है। इसमें नेताओं की गलती निकालना या नेताओं के ऊपर केंद्रित करना इस पूरी की पूरी जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास है। बिल्कुल जो सही कहा आपने बलात्कारी है प्रियंक उनको जी, सजा आपने दिलवानी सही है। कहा। बलात्कारियों की सूचना खुफिया विभाग ने नहीं दी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रमों में, किसी समारोह में ये लोग मिल जाते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन नेताजी को भी सोचना चाहिए कि समारोह के फ़ोटो अलग होते हैं, घर के ड्राइंग रूम के फ़ोटो अलग होते हैं, फिर बर्थडे पार्टी में केक खिलाने के फ़ोटो अलग होते हैं। 1 फ़ोटो, 2 फ़ोटो, 3 फ़ोटो, 4 फ़ोटो, 5 फ़ोटो, 6 फ़ोटो, 7 फ़ोटो, 10 फ़ोटो, 15 फ़ोटो, 20 फ़ोटो तो एक ही आदमी के साथ नहीं खींच सकते ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं खेला चल रहा है ना, इलू चल रहा है ना। देखिए, आप सुशील शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? जी, इसी दिल्ली में एक कांग्रेस के नेता ने अपनी बीवी को जला के मार दिया, तंदूर में भून दिया। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में किसी सुशील political शर्मा, पार्टी का हम ही मध्य आदमी था, प्रदेश में उसके तो हम फोटो चाहते राष्ट्रपति, हैं, हम प्रधानमंत्री मध्य सभी प्रदेश के में साथ हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सुशील हम शर्मा ना हो। सुशील शर्मा इतिहास नहीं से बनने देना सीखना चाहते, चाहिए। इसलिए कार्रवाई आप कर रहे हैं। फिर भोपाल से आप इसलिए दिल्ली हम आ गए। कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भोपाल से आप दिल्ली ले आए। इसलिए कार्रवाई हम कर भोपाल- रहे हैं हम मनोज भोपाल भाई, पे इसलिए रहना कार्रवाई चाहते हैं। कर रहे हैं। भोपाल हमारी नज़र में है और इस वक्त भोपाल आपकी भी नज़र में है। बहुत गंभीरता से आप जांच कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मानव अधिकार आयोग से अब हमें पूरे मध्य प्रदेश को ये अपील है कि मानव अधिकार आयोग जड़ तक पहुंचे इस मामले की, क्योंकि हो सकता है कि स्थानीय पुलिस के ऊपर दबाव भी हो, प्रभाव भी हो, जड़ तक पहुंचे और कम से कम
इस तरह के वहशी दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे समाज में एक संकेत भी जाए और लोग कहें कि हाँ वाकई कानून है, न्याय भी। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, इस मामले को विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।